शंभू दयाल इंटर कॉलेज गाजियाबाद में अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा मेधावी विद्यार्थी एवं छात्राओं व नवनियुक्त प्रधानाचार्य व शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री राजेश श्रीवास, जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद एवं विशिष्ट अतिथि में प्रेमचंद, आशीष कुमार पांडे, डॉक्टर बबलू सिंह, श्रीमती मंजू गौतम, श्री नरेंद्र कुमार बिल्लू, श्री विजेंद्र भारतीय, श्री विनोद कुमार जाटव, श्री रविकरण गौतम, श्री संतोष कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, अजय पाल भारती, श्रीमती पूनम बौद्ध, श्री डी के भास्कर, रमेश चंद बौद्ध, रामकिशोर जाटव एवं उमेश सिंह गौतम आदि गणमान्य व्यक्ति इसमें उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय एवं विशिष्ट अतिथि सह जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा शिक्षा के महत्व को समझाते हुए छात्रों को शुभकामनाएं दी। संगठन के प्रांतीय व प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र कुमार ने लक्ष्य आधारित शिक्षा ग्रहण करने का बल दिया। अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव सिंह ने संगठन की महत्ता को दर्शाते हुए जागरूक और एकजुट रहने का भी ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री सुनील कुमार जी ने भविष्य आधारित विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करने पर बल दिया। मंच संचालन मीडिया प्रभारी श्री संजय सागर जी द्वारा किया गया। संगठन के गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत के पदाधिकारियों व सदस्यों ने उपस्थित रहकर अपने अपने विचार रखे। समारोह का सफल आयोजन अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव जी एवं सचिव श्री देवेंद्र कुमार द्वारा किया गया। एसोसिएशन द्वारा 2022 के परीक्षा में हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 125 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया व उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की गई। आइए देखते हैं विशेष कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया की शंभू दयाल इंटर कॉलेज गाजियाबाद से। और जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद श्री राजेश श्रीवास जी को कि वो आए और बच्चों के लिए आशीर्वाद स्वरूप और हमारे लिए मार्गदर्शन स्वरूप 2 शब्द बोले। तालियों से स्वागत कीजिए उनका। यहाँ उपस्थित प्रधानाचार्य शंभू दयाल इंटर कॉलेज एवं सभी प्रधानाचार्य, सभी सम्मानित प्रधानाचार्य, शिक्षक, बच्चे और इस कार्यक्रम को जो आयोजित कर रहे हैं उनके संयोजक, मुझको यहाँ बुलाया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं और ये कार्यक्रम हर साल आयोजित हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम हर जनपदों में हों और उन जनपद से जो है फीडबैक लेकर के एक स्टेट लेवल पे भी इस तरह का कार्यक्रम किया जाए, जिससे कि बहुत बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा और समाज के लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरा ये कहना है कि टीचर पढ़ाता है, टीचर गति देता है समाज को। जब हम लोग पढ़ते थे तो शायद SC ST वर्ग के शिक्षक कम थे। हम लोग ऐसे टीचरों से पढ़े हुए हैं जो पढ़ाते तो अच्छा थे लेकिन उनकी मानसिकता अलग थी। वो मैं जब बचपन में हाई स्कूल इंटर किया तो मेरे नंबर हमेशा अच्छे आते थे, हाई स्कूल में भी, इंटर में भी और ग्रेजुएशन में भी। तो मेरे सामने ही जब मैं फर्स्ट क्लास आया तो मेरे सामने सेकंड क्लास बच्चा था, उसको कहा कि तुम भी इतनी मेहनत कर सकते हो। सेकंड वाले से कहा। तो ये मोटिवेशन है एक तरह का, और मुझे लगता है कि सभी टीचरों को इस तरह के बच्चों को जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो उसमें कुछ एबिलिटी है, उसको पहचानें, उसको आगे बढ़ाएं। और पढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बाबा साहब भी कह गए हैं कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
किताबें ही आपकी सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त हैं। जिन्होंने किताबों का अपना साथ पकड़ लिया वही आगे बढ़ेगा। मैं आपको कहता हूँ, हम लोगों ने सत्ता में भी आके देख लिया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन तब होगा जब हर एक आदमी शिक्षित होगा, हर एक आदमी उस स्टेज पे पहुंचेगा जहां पर वो नीतियों का निर्माण कर सके। हमें जो है अब टीचर बाबू चपरासी पैदा नहीं करना है, हमें अब आईएएस बनाना है जो पॉलिसी मेकर है। और मैं अपने टीचरों को कहता हूँ कि अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को उस लायक बनाएं कि वो पॉलिसी में निर्णायक भूमिका अदा कर सकें। तभी कुछ प्रभाव होगा, तभी कुछ चेंज होगा। मांगने से कुछ नहीं मिलता है, लेना पड़ता है। और मेरा यही कहना है कि जब तक आप लेने के लिए अपने हाथ नहीं उठाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उसके लिए सिंपल और केवल पढ़ना, मेहनत करना वही बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी बच्चे हैं, शिक्षक हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पहचानें। हर बच्चे में अपनी एक अलग एबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़े, कुछ एथलीट अच्छे बन सकते हैं, कुछ कोई और फील्ड में जा सकता है, लेकिन जो भी करें लगन से करें, परिश्रम से करें, ईमानदारी से करें। केवल ईमानदारी से की गई हर कोशिश कामयाब होती है। इसमें ईमानदारी नहीं है वो प्रयास नहीं कर सकता है। तो मेरा बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये, और मैं बच्चों को बस यही कहता हूँ कि आगे आने वाला समय बहुत कॉम्पिटिटिव है। बहुत लोग हम लोग जो है फर्स्ट पीढ़ी के लर्नर हैं, और हम जिससे कम्पीट कर रहे हैं वो कई पीढ़ियों के लर्नर हैं। तो उससे हमको कम्पीट करने के लिए हमें उस लेवल पे आना पड़ेगा, और उस लेवल में आने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, 3 गुना भी मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत को करने के लिए आप जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक आप चाहे कितना भी सोचते रहें, आरक्षण सबको नौकरी नहीं देता है, ये समझ लीजिए। आरक्षण एक सिंबल है आपके लिए, आप उसको केवल सिंबल मानिए। मेहनत आपको उनसे 2 गुने 3 गुने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कभी भी, मैं बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम दिया हूँ, आईएएस का भी दिया हूँ, 4 इंटरव्यू भी दिया हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। तो मेरा यही कहना है सभी बच्चों से और टीचरों से खास करके ये कहना है कि वो बच्चों को पहचाने, बच्चों को उस लायक बनाएं कि वो, अगर आपने एक बच्चा अपने स्कूल का बेहतर बनाया तो आप समझिए कि आपने समाज का बहुत बेहतर वो किया। तो अगर हर टीचर हर स्कूल से अपने एक बच्चे को तैयार करेगा तो हम कुछ सालों बाद जो है एक ऐसे उसमें पहुंचेंगे जहां पर कि हमको मांगने के लिए नहीं हाथ फैलाना पड़ेगा, हम कुछ देने की स्थिति में आ जाएंगे। तो मेरा बस मोटिवेशन यही है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा संडे को कार्यक्रम में जाता नहीं हूँ, मेरा फैमिली टाइम होता है, और मैं किसी कार्यक्रम में संडे को नहीं जाता हूँ अगर ऑफिशियल टूर ना हो। लेकिन इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ केवल इसीलिए कि मैं जो है बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ। अगर मेरी बात सुन करके अगर कुछ बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ और अच्छा बेहतर करते हैं, तो मुझे उसका बहुत वो होगा। मैं जब नौकरी में आया था तो मुझको ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको जो है वहाँ जाके, हम लोग नए नए नौकरी में आए थे तो कहा गया था कि आपको स्कूलों में जाकर क्रांति नहीं करनी है, सोशल चेंज धीरे धीरे होता है और आप धीरे धीरे सुधार करें। तो मेरा ये है कि अगर एक बच्चा निकलेगा उसके आगे दूसरा बच्चा निकलेगा, फिर तीसरा बच्चा निकलेगा, इस तरह निकलते निकलते एक चेन बनेगी जो बहुत बड़ी चेन हो जाएगी। तो मैं बस यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को आगे आने वाले भविष्य के लिए बधाई, शुभकामनाएं। सभी बहुत ऊंची तरक्की करें और आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। इतनी संभावनाएं हैं खास तौर से साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। तो ध्रुवेंद्र जी का स्वागत कीजिए तालियों से। सभी विशिष्ट अतिथियों का, प्रधानाचार्यों का और सभी शिक्षकगण और सभी छात्रों और अभिभावकों का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम ध्रुवेंद्र सिंह आर्य है। मैं लेक्चरर फिज़िक्स पतला इंटर कॉलेज में हूं, चौधरी चरण सिंह स्मारक जनता इंटर कॉलेज पतला। और
यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो अपनी विशेष योग्यता के कारण यहाँ बैठे हैं, मैं उनको अपने दिल की गहराइयों से कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और उन्हें एक्सेप्शनली गुड बोलूँगा। एक्सेप्शनली इसलिए बोलूँगा क्योंकि उनकी जो मेहनत थी बाकी सब के मुकाबले कुछ ऑड्स या कुछ बाधाओं को पार करते हुए वो सफल हुए हैं और इस बेंचमार्क से ऊपर निकल के आए हैं। अगर मैं उनको अपने समाज का और इस देश का एसेट बोलूं या संपत्ति बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो हमारे लिए बहुमूल्य एसेट बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और मुझे लगता है कि वो इस बात में खरे साबित उतरेंगे। इन बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने उनको इस बेंचमार्क को अचीव करने में सहायता की है, अगर उन्होंने उन्हें धन्यवाद नहीं बोला है तो ज़रूर बोल दें। वो आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके अभिभावक भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन, रिश्तेदार, आपके प्रधानाचार्य कोई भी हो सकते हैं। जब आप 12th कर जाते हैं तो लाइफ में एक मेजर टर्न आता है। टेंशन देने वाली चीज़ें आने लगती हैं कि अब हमें किधर जाना है, कौन सी स्ट्रीम चुननी है, कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सब्जेक्ट चुनने से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप अपने आप को जानें कि आप क्या हैं। स्टूडेंट कितने बैठे हैं यहाँ पे? हाथ ऊपर करें एक मिनट। ठीक है, अच्छी संख्या में है, ठीक है। तो मैं आप ही से मुखातिब हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप 12th पास कर लेते हैं और अच्छे नंबरों से पास करते हैं तो इसका मतलब आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। और चॉइसेस बहुत सारी हैं, इसका मतलब ये है कि कई सारी फील्ड्स में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको इंजीनियरिंग में ही दाखिला लेना है। अगर साइंस स्ट्रीम के लिए बोला गया है मुझसे तो मैं साइंस स्ट्रीम पर ही फोकस रहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बोला जाता है इंजीनियर और डॉक्टर, MBBS, तो इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जो साइंटिस्ट एक्सेल करते हैं। जैसे डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं टॉपिक्स में, जैसे एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग है, उसी में आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो, उसी में आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, उसी में आप डिग्री भी कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है जिसमें मेरा भी योगदान है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मास्टर ट्रेनर रहा हूँ मैं राज्य स्तर पे। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी आजकल का एक बहुत हॉट टॉपिक है। और साइंटिस्ट बच्चे जो हैं साइंस से बैकग्राउंड से जो आते हैं वो भी इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसका स्कोप बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करिए, अपने थोड़े से इंटरेस्ट देखिए कि आप इंटरेस्ट कहाँ है आपका। मैं इस बात को बहुत लंबा नहीं खींचूँगा क्योंकि समय कम है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप एक पेज लीजिए और उसको 4 भागों में बांट लीजिए। और 4 भागों में बांटने के बाद आप एक जगह ये लिखिए कि आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, ठीक है। और वो इंटरेस्ट लिखिए जो आपके बहुत अच्छे हों। अब उन इंटरेस्ट में से ये छांटना शुरू करिए कि वो इंटरेस्ट जिनमें इंटरेस्टेड तो हैं आप, लेकिन अच्छा नहीं कर पाते। दूसरा ऐसा सेक्शन बनाइए जिसमें आप इंटरेस्ट तो है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तीसरे कॉलम में वो इंटरेस्ट लिखिए जिनमें आप बहुत अच्छे भी हैं और आपको वो पसंद इंटरेस्टेड भी हैं और उसके साथ साथ उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो क्या वो आपको अपनी जीविका चलाने के लिए और एक अच्छी सम्मानजनक लाइफ जीने के लिए, आपको ब्रेड एंड बटर जो बोलते हैं जीविका, वो चल सकती है क्या उससे? जब ये सारे मानदंड अगर किसी इंटरेस्ट पे आके ख़त्म हो जाएं, 4-5 इंटरेस्ट बचें, तब आप समझ लीजिए कि ये जो इंटरेस्ट हैं यहीं से मुझे कैरियर चुनना है।
मुझे नहीं पता था कि मैं अच्छा पढ़ा, मतलब ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। मैं भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, शायद मैं उनके कैपेबल नहीं था, मैं उनके लिए सूटेबल नहीं था उन एग्ज़ामिनेशन के लिए, तभी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। टीचिंग का एग्ज़ाम मैंने बिना पढ़े ऐसे ही दे दिया, इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया तुरंत। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं टीचिंग के लिए ही बना था, जिसे मैं लगातार नकार रहा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने इंटरेस्ट नोट कीजिए, ऐसा इंटरेस्ट लेके आइए, सारे इंटरेस्ट हटाते जाइए और लास्ट में 4-5 इंटरेस्ट ऐसे निकालिए जो आज जिनमें आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, जो आपको जीविका भी दे सकते हैं, सम्मानजनक लाइफ भी दे सकते हैं और इसके साथ साथ ऊंचा भी बढ़ सकते हैं। और उसके लिए लास्ट लाइन जो है कि सभी फील्ड्स में जो सभी इंटरेस्ट हैं उनके साथ लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए उनको। थोड़ा समय कम था और मैं एक पीपीटी भी लाया था जो मैं यहाँ दिखा सकता था, तो उसकी सुविधा मुझे लगता है नहीं, तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये 4 चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, इन पे आप अमल करेंगे तो अपने आप को पा जाएंगे, जिसे बोलते हैं अत्तदीपो भव, अपने आप को पाना। जापानीज़ शब्द है एक इकिगाई, हमारे होने का मतलब, हम इस दुनिया में क्यों हैं, क्या करने आए हैं, हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर है। हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है तो किसी ना किसी बड़े काम के लिए हुआ है। तो मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अपने आप को पाइए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करिए, अलग अलग करियर्स में लगातार एक्सप्लोर करिए कि उसमें क्या होता है और उसमें क्या होता है। बहुत धन्यवाद। तो तालियों से स्वागत कीजिए विनोद जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज शंभुदयाल डिग्री कॉलेज में हो रही अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं उन सभी जितने भी इस सोसाइटी इस कुछ संस्था को चला रहे हैं उन सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मंच पे मंचासीन मेरे सभी अतिथिगण और हमारे बीच में बैठे श्री आशीष कुमार जी जो एसोसिएट डीआईओस हैं, मैं उन सभी का हृदय की गति से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सभी जो मेरे सम्मुख बैठे सभी शिक्षकगण, सभी प्रधानाचार्य, सभी विद्यार्थीगण, सभी को मैं अपना जय भीम करता हूं। अपनी बात को कहने से पहले मैं आज जिस तरीके से सभी मेरे अतिथिगण बाबा साहब को और भगवान गौतम बुद्ध को जो पुष्पांजलि दे रहे हैं, मैं उनको नमन करते हुए अपनी बात को कहना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, इस संविधान में SC/ST का एक अनुच्छेद, एक आर्टिकल था जिसमें SC/ST के लोगों को आरक्षण का प्रावधान दिया। और मैं कहना चाहूँगा उस आरक्षण में हम लोगों को 3 लाभ मिले, SC/ST के लोगों को 3 लाभ मिले। एक लाभ था शिक्षा का, एक लाभ था नौकरी का और एक लाभ था राजनीतिक का। हमें 3 लाभ उस संविधान से मिले और उस संविधान के तहत यहाँ मेरे सभी साथीगण ने कहीं ना कहीं उन लाभों का फ़ायदा भी उठाया है। जैसे मैं ही आता हूँ, मैं अगर प्रथम और पहली बार अगर ग्राम प्रधान बना, वो बाबा साहब की देन रही, वो आरक्षण की देन रही कि SC/ST की एक सीट आई और मैं उसमें ग्राम प्रधान बना। मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बनी। ऐसे ही मेरे बहुत सारे साथी हैं जो आज SC/ST के आरक्षण के तहत यहाँ अध्यापक भी बने हैं। और मेरे ऐसे बहुत सारे साथी बच्चे हैं जो SC/ST के आरक्षण से अपनी जो छात्रवृत्ति का जो लाभ ले रहे हैं, उच्च शिक्षा में जाने का जो लाभ ले रहे हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। तो मैं इस मंच के माध्यम से केवल इतना कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने इस लाभ का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो सैनी का दूध है जो पिएगा वही धाड़ेगा। और आज जितने भी लोग इस प्रांगण में बैठे हैं सभी के सभी शिक्षित हैं। तो इन सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप केवल लाभ ना लें,
जिस लाभ को बाबा साहब ने दिया है, उस लाभ को जितने भी हमारे महापुरुष हमारे बीच में आए हैं, जो समाज के उत्थान के लिए जो काम किया है, जो हमें मार्गदर्शक दिखाया है, उस पर भी काम करें, केवल अपने स्वार्थ तक न सीमित रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को जय भीम करता हूं। और इस तरह के जो भी प्रोग्राम रहें उनमें सब बढ़ चढ़ करके भाग लें, क्योंकि काउंसलिंग भी ज़रूरी है। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों को करना क्या है। इसी को देखते हुए जो आज SC/ST की वेलफेयर की एसोसिएशन है, मैं भी उन्हें वादा करता हूं कि 11,000 की धनराशि मैं उन्हें अपने माध्यम से उस संस्था को दूंगा, जिससे इस तरह के प्रोग्राम रहें। और आने वाले भविष्य में जब भी इस तरह का प्रोग्राम हो, मेरा इनसे वादा है, इससे बड़ा सेमिनार हॉल करा करके मैं अपने ज़िले में इन्हें सहयोग करने का काम करूंगा। धन्यवाद। मंच पे उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, नवनियुक्त प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और सम्मानित मेधावी विद्यार्थी, आज अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में आज यहाँ पे इस प्रांगण में जो कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, सम्मान समारोह, उसके लिए इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र जी बधाई के पात्र हैं। और उनके साथ साथ इस पूरे संगठन में जो सदस्यों का भी योगदान रहा, वो सभी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम सुनिश्चित किया है। समाज में सभी को उचित सम्मान दिलाने का जो प्रयास इस मंच के माध्यम से आज हो रहा है, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और मैं जनपद में सह जिला विद्यालय निरीक्षक होने के नाते और अपने डिया साहब के निर्देशन में हम सभी का प्रयास है कि हम जनपद गाज़ियाबाद के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर माहौल सुनिश्चित करें। और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जनपद गाज़ियाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अच्छे काम आप लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, और उसमें जनपद के शिक्षा अधिकारी होने के नाते हमारा जो भी सहयोग होगा, उस आपको हमेशा निरंतर मिलता रहेगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब भी आपको हमारी आवश्यकता होगी, शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या हो, शिक्षक की कोई समस्या हो, किसी छात्र की कोई समस्या हो, किसी प्रधानाचार्य की कोई समस्या हो विद्यालय स्तर पर, उसे हम तत्काल उचित माध्यम से सुनवाई करते हुए उन सभी का उचित स्तर से निस्तारण करेंगे। और अभी जैसा कि आप सबको पता है कि हम दोनों अधिकारी जनपद गाज़ियाबाद में नए हैं, अभी लगभग 2 महीने 2.5 महीने हुए हम सबको इस जनपद गाज़ियाबाद के अंदर आए हुए। और इस गाज़ियाबाद में पिछले 2 महीने से जो सम्मान यहाँ के शिक्षा जगत के लोगों द्वारा जो प्राप्त हुआ है हमें, उस सभी के लिए आप सबका आभारी हूँ मैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज इस प्रांगण में इस तरह का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं इसी बातों के साथ। जो भी नवनियुक्त प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और विद्यार्थी हैं हमारे, जो कि पिछले गत वर्ष उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पेन एकेडमिक ईयर में, उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और जो भी नए प्रधानाचार्य और शिक्षकगण नियुक्त हुए हैं इस जनपद में, उनसे मैं काफ़ी उम्मीद करता हूं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर काम करेंगे और उनका सहयोग हमें भी मिलेगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र जी का कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में अपने बुलाया। और उनका एक विशेष रूप से आभार मैं इस मंच से व्यक्त करूंगा कि आज तक जनपद गाज़ियाबाद में जब से मैं इस डिस्ट्रिक्ट में आया हूं, श्री देवेंद्र जी को जब भी मैं कोई कार्य अपने स्तर से सुनिश्चित कराता हूं, तो देवेंद्र जी आगे बढ़कर उसको जो है स्वीकार करते हैं और मेरे आशा के अनुरूप वो काम जो है सफल भी करते हैं। वो आज तक उनकी तरफ से मुझे पूरा सहयोग मिलता रहा है
और उन्होंने कभी भी सर ये नहीं कहा कि नहीं सर इसको ऐसे नहीं ऐसे, उन्होंने जो भी मैंने कह दिया, आदेश दिया, उन्होंने उसका अक्षरशः पालन किया है और इसके लिए मैं विशेष रूप से उनका आभारी हूँ। धन्यवाद आप सबको। सभी भाइयों और बहनों को हमारा नमस्कार। और मेरा नाम मंजू गौतम है। मैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये माइक चल रहा है? हाँ नहीं चल रहा है, आवाज़ थोड़ा नहीं चल। हाँ, मेरा नाम मंजू गौतम है और मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरा अपना एनजीओ है। एनजीओ का नाम है नारी स्वयं अंतरिक्ष उत्थान, जिसकी प्रेसिडेंट और फाउंडर मंजू गौतम। और ये जो प्रोग्राम में मैं उपस्थित हुई हूँ और जो ये प्रोग्राम देख रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिससे कि जो बच्चों को क्या प्रोत्साहन के लिए बहुत अच्छा है, जिससे कि बच्चे आगे चलकर, जैसे कि मान लीजिए जो बड़ा भाई है उसको ये ट्रॉफ़ी और क्या बोलते सम्मान पत्र मिला, और जब उसके छोटे भाई बहन हैं तो वो देख के वो भी अपने आप को आगे के लिए बढ़ने की कोशिश करेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। जो ये सम्मान और ट्रॉफ़ी मिली हुई है, ये इसका सीधा सिंबॉलिक हो जाता है बच्चों के ऊपर कि जो पेरेंट्स और टीचर जो समझाते हैं वो एक अलग दिमाग में जाता है, और एक छोटा सा एक सर्टिफिकेट और ट्रॉफ़ी ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा घर कर जाता है। जैसे कि ये ट्रॉफ़ी उनके घर में रखी रहेगी, कोई भी व्यक्ति पूछेगा ये ट्रॉफ़ी कहाँ से मिली, यानी मैंने इंटर कॉलेज से, शंभू दयाल इंटर कॉलेज से मुझे मिली, तो इससे क्या बच्चे बहुत खुश होते हैं। और जो उनके घर में जो लोग आते हैं आस पास पड़ोस के, वो पूछते हैं कि ये ट्रॉफ़ी कैसे मिली। तो ये एक निशानी होती है वो ब्रिलियंट बच्चों की, अगर आप होशियार हो तभी आपको ये ट्रॉफ़ी मिली। और ट्रॉफ़ी मिलने का उद्देश्य यही होता है कि ये साधारण बच्चों को नहीं मिलेगी, अगर वो पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा तो उनको कैसे मिलेगी। और ट्रॉफ़ी उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो बच्चे पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे तो आगे चल के उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपना स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपना समाज परिवार और सबका नाम रोशन करेंगे। और हमारा यही उद्देश्य है कि जो महिलाएं बहनें हैं जो हमारे जैसी, वो अपने बच्चों के पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें और सामाजिक कार्य करें, ज़रूर करें, लेकिन अपने बच्चों को एक नई दिशा पढ़ाई की तरफ पहले नंबर पे दें, क्योंकि पहला अपना जो शिक्षा होती है वो मम्मी पापा की होती है। अगर मम्मी पापा अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपका बच्चा अफसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं खुद मेरे खुद के बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों को खुद अफसर देखना चाहती हूँ, और मेरा ये पहला उद्देश्य है आप ही लोगों के सामने होगी। और जब मेरा बच्चा देखेंगे तो आपको मेरे बारे में पता है तो मेरे बच्चे के बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि हम जितना एक माँ अपने बच्चों को समझती है इतना पिता भी नहीं समझ सकता और टीचर भी नहीं समझ सकता। माँ अपने बच्चों के साथ शाम को भी रहती है, दिन में भी रहती है। स्कूल में बच्चा पढ़ता ज़रूर है, लेकिन बच्चे की माँ अपने बच्चे का फेस पढ़ सकती है। एक जो पापा नौकरी करते हैं दिन भर और वो भी नहीं पढ़ सकते, इसीलिए टीचर 1000 बच्चों को क्लास में 50 बच्चों को देख रहा है, वो हर बच्चे का फेस नहीं पढ़ सकता। टीचर का उद्देश्य जो ब्रिलियंट बच्चा होता है सबसे पहले फोकस क्लास में अपने बच्चे पर जाता है, और जो माँ होती है उसके लिए बच्चा अगर होशियार नहीं भी है तो भी उसका फोकस अपने बच्चे पर जाता है। मेरा बच्चा आज उदास है, कल खुश है तो खुश क्यों है, उदास है तो क्यों है। तो ये अपना टीचर को, अपने जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को फेस को देखें, उनको पढ़ें, उनको मोटिवेशन करें। अगर बच्चे खुश हैं तो और उनको खुश रखें, दुखी हैं तो उनको कहें आखिर दुखी क्यों है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। अगर जैसे कि मान लीजिए बाबा साहब अपने थे, उन्होंने तो अपने चारों बच्चों की कुर्बानियाँ दे दी। अगर बाबा साहब ही, और इसी तरह जब अगर बाबा साहब की वजह से आज हम लोग यहाँ पर बड़े हैं, और ये पहले ऐसे प्रोग्राम नहीं हुआ करते थे। बाबा साहब की अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये टीचर हैं, जो सब लोगों ने ये जो प्रोग्राम रखा है, और ये प्रोग्राम इसी तरह और भी जगह जगह ये प्रोग्राम होते रहें, तो हमारे जो बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग हैं और जो अपने बच्चों को एक सही दिशा दे सकते हैं, और बच्चे अपने आप ही इस प्रोत्साहन से, ये ट्रॉफ़ी और ये सर्टिफिकेट के प्रोत्साहन से खुद भी बच्चे अपने पढ़ने के लिए अपना एक मार्गदर्शन ढूंढेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए टीचर तो मेहनत करते हैं बच्चों पे, मम्मी पापा भी करेंगे और बच्चे भी करेंगे, और हमारे बच्चे आगे जाएंगे और बाबा साहब का नाम रोशन करेंगे। और यहीं से मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देती हूँ, क्योंकि लोग बहुत हैं, समय बहुत कम है। धन्यवाद। मैं अब बुलाना चाहूँगा
डॉक्टर बबलू सिंह, प्रोफेसर हैं JS हिंदू डिग्री कॉलेज अमरोहा, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द हमारे लिए और बच्चों के लिए कहें। तालियों से स्वागत कीजिए उनका। आज अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर द्वारा जो प्रतिभाशाली छात्रों एवं नवयुक्त प्राचार्य एवं नवयुक्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुशील कुमार जी और मंच पर उपस्थित सम्मानित समाज सेवी, पत्रकार बंधु और कुछ के मेरे नाम भी याद नहीं है क्योंकि बहुत समय बाद इधर आना हो रहा है। मैं मंच को सादर नमन करता हूं और इस सभागार में उपस्थित मेरे पुराने साथी, वरिष्ठ साथी मुझसे भी और मेरे बाद के आए हुए उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, मुझे बहुत संक्षिप्त के लिए कहा गया है, मैं 2 ही मिनट में अपनी बातें रखूंगा। सबसे पहले मैं जब 2007 और 2008 में इस संगठन को प्रारंभ किया था, 2 या 5 या 10 लोगों ने एक पौधा रोपित किया था। आज वो पौधा एक वट वृक्ष की तरह अपनी शाखाएं दूर दूर तक फैला रहा है। इसके लिए मैं संगठन के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। भैया थोड़ा मंच पे आप बातें थोड़ा सा कम कर लो, भैया मेरी आवाज़ जा ही ना रही होगी वहाँ। देखिए, आज जो संगठन के द्वारा जो ये कार्यक्रम, हेलो, चिपका पड़ा सारा, हेलो, हाथ बस कपड़े भी सारे हो गए यार, हेलो, चलो रहने दो, कोई बात नहीं है। हेलो हेलो हेलो। देखिए, जो सम्मान छात्रों का, प्राचार्यों का और शिक्षकों का जो संगठन ने एक बहुत अच्छी भूमिका और बहुत सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। देखिए, मैं एक बहुत निवेदन करूंगा क्योंकि मैं आप सबका अनुजी हूं, जो यहाँ सब पंडाल में जो दिखाई दे रहे हैं, कि जो इस सम्मान समारोह में एक पुस्तक दी गई है, छात्रों को भी और प्राचार्यों को भी और शिक्षकों को भी कम से कम उसका अध्ययन जरूर करें, देखें कि क्या उसमें है क्या नहीं है। साथ ही मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि जो आपके जो बेटा हैं या बेटी हैं जिन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे हैं, उन पर विशेष ध्यान दें कि उनके विषय चयन कि जब स्नातक या मेडिकल या किसी भी क्षेत्र के लिए जाते हैं उनके अनुसार चुनाव कराएं। और एक की विशेष ध्यान दें, यदि ग्रेजुएशन या BCom या MCom या वगैरह करते हैं तो उसमें विषयों का चयन करें। यदि आपने PG कर लिया, UG कर लिया, लेकिन विषयों का चयन नहीं हुआ ठीक तरीके से, तो हो सकता है वो रोजगार परक नहीं हो पाएगा। ये विषय ध्यान दें कि हमारे समाज के जो अभिभावक हैं या छात्र बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं कि कह दिया उन्होंने कि ये सब्जेक्ट ले लीजिएगा, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है कि जब शिक्षक आप बनते हैं तो उसमें विषयों का चयन देखा जाता है, और इस कारण बहुत से हमारे समाज के छात्र छात्राएं वंचित रह जाती हैं। तो सबसे पहले विषय का चयन बहुत अच्छे तरीके से किया जाए
और साथ ही साथ जिस क्षेत्र में उस छात्र की रुचि है उसी क्षेत्र में उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये नहीं कि साइंस में है उसे आर्ट में भेज रहे हैं, आर्ट वाले को साइंस, तो उसमें बच्चे का, छात्र का मनोबल गिरता है, वो किधर का नहीं रह पाता है। इन 2-3 बिंदुओं पर ध्यान दें और मैं अपनी बात को वहीं समाप्त करता हूँ। देखिए एक पंक्ति है, ये दोस्तों चेहरे के वास्ते दर्पण को न काटिए, ये दोस्तों खुशबू के वास्ते चंदन को न काटिए, ये ज़िंदगी है 2-4 दिन की, इसको अखबार के कोनों की तरह ना काटिए। और अंत में मैं इस संगठन के अध्यक्ष और सचिव जी से अनुरोध करूँगा कि जैसे अनेक जनपदों में अपने समाज के कई संगठन चल रहे हैं, यदि इस प्रयास करें वो कि इन संगठनों को एक करके एक मंच बनाए जिससे इकट्ठे हों और हमारा एक कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहे और उससे मजबूती मिलेगी। अन्य जनपदों में अनेक संगठन बन रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। सब मिल बैठकर एक संगठन बनाएं तो एक मजबूती आएगी और आपकी जो मजबूती होगी उस पहचान बनाएगी। और मैं जो कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं श्री संजय कुमार जी और श्री राम सेवक जी, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही सुंदर के ढंग से उन्होंने कार्यक्रम को संचालित किया है, वो उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में ही पत्रकार बंधु सुबह से इतनी मेहनत के साथ कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और फिर पुणे में संगठन के पदाधिकारी और सभी प्रबंध कार्यकारिणी जो संगठन के धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एक अज्ञानी व्यक्ति को बुलाया और मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध को अपने पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तथागत उसी के साथ परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंचासीन सभी अतिथियों का अपने माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगणों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज ये जो सम्मान समारोह हुआ है ये वास्तव में ही एक सराहनीय कदम है, जिससे हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको एक ऊर्जा मिलेगी। आगे चल के और ज़्यादा मेहनत करेंगे वो, और मेहनत करने के साथ जिस तरह से हम आज मंच पे बैठे हुए हैं, कल को उनका ही परिश्रम उनको इस मंच तक पहुंचाएगा। मैं बहुत छोटी सी बात में एक बात और कहना चाहता हूं कि हम लोग प्राइवेट स्कूल भी चलाते हैं और सेल्फ फाइनेंस स्कूल एसोसिएशन जो हमारी बनी हुई है, मैं उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। आपके घरों में जो भी छोटे छोटे बच्चे भाई बहन हो, जो भी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हों, आप ज़रूर भेजिए। आप अपने आसपास के स्कूलों में ज़रूर भेजिए। कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें बताइए, हम उनको नौकरी देने का काम करेंगे। हमारे अपने समाज के करीब मेरी नॉलेज में जो हैं वो 155 स्कूल हैं कि जो हमारे 155 स्कूल चल रहे हैं। मिसलगढ़ी हो, गोविंदपुरम हो, गाजियाबाद, आर्थला, विजयनगर, मोहननगर, लोनी, मतलब सब जगह हमारे अपने अपने स्कूल हैं। और यदि आसपास आपका कोई और भी स्कूल हो तो कोई दिक्कत मत मानिए, आप अपना रिज्यूम वहाँ लेके जाइए, आपके बच्चों को सबसे पहले रोज़गार मिलेगा, इस बात की गारंटी हमारी है। जैसी योग्यता वैसी सैलरी और गारंटी रोज़गार ज़रूर मिलेगा। और आज हमारे स्कूलों में जितने भी स्कूल हैं हमारे पास, सभी में 80% जो संख्या है वो हमारे समाज के लोगों की है। हमने सिर्फ रोज़गार देने के लिए स्कूल खोले हुए हैं और शिक्षा देने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबा साहब के नाम का स्कूल चलाता हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटर कॉलेज सिब्बनपुरा में। और उसी के साथ 25 तारीख को एक कंपटीशन भी है, आर्ट कंपटीशन, जिसमें आप अपने बच्चों को प्रतिभागी बनाइए। और मैं तो एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि उसमें समस्त टीचर स्टाफ, चाहे कोई से भी स्कूल से हों,
चाहे कहीं के भी हों, भारत का नागरिक है, उसको भी पार्टिसिपेट है। टीचर स्टाफ के लिए भी, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर के लिए भी है। और ड्राइंग कंपटीशन है, और हम हर महीने कोई ना कोई कंपटीशन कराते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम रोज़गार के लिए भी सबसे ज़्यादा अग्रसर हैं। हमारे पास कई सारी कंपनियां हैं, जिसमें जिस बहन भाइयों को नौकरी करनी हो वो हमसे संपर्क करें, हम उनके लिए हमेशा रोज़गार के लिए तैयार हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे ग्रुप शादी ब्याहों के भी हैं। यदि किसी के परिवार में कोई दिक्कत है, किसी बहन भाई की शादी नहीं हो रही हो या कोई दिक्कत हो, कोई हमारे जैसा भाई अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए कोई बेटा या बेटी ढूंढ रहा हो, तो आप हमसे संपर्क करें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये सब कुछ निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं होता। तो इसलिए बस मैं तो यही सक्षम में यही बात कहना चाहता हूँ कि आज जो अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में ये जो सम्मान समारोह हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और मैं अपने विद्यालय की तरफ से और अपने गाजियाबाद की समस्त टीम की तरफ से साधुवाद देता हूं उनको कि आप इसी तरह से इस काम को करते रहें। जो भी हमसे सहयोग होगा हम आपके लिए तैयार हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।